एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं अक्षय गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल एजू कैंपस पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 2022 के बारे में कि कब हम लोग सीटेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरा सीटेट कब होगा। जैसे कि आप लोग को पता है कि सीटेट साल में 2 बार होता है। एक बार सीटेट होता है जुलाई में और एक बार सीटेट होता है दिसंबर में। सीटेट दिसंबर जो हुआ वो अभी हुआ, जो कि एग्ज़ाम थे 16 दिसंबर से 23 जनवरी के बीच में। अब बारी आती है सीटेट जुलाई 2022 की। अब मैं अगर बात करूं कि इसके फॉर्म्स कब तक आएंगे, तो अगर सीटेट 2022 जुलाई में होना है तो उसके फॉर्म्स हम लोग 15 अप्रैल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 अप्रैल तक इसके फॉर्म्स आ जाने चाहिए, क्योंकि 2 महीने लगेंगे फॉर्म्स को। मतलब ऐसा रहेगा कि 15 से 20 दिन देंगे आप लोग को फॉर्म फिल करने के, और फिर प्रोसीजर आगे का रहेगा। ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम होगा, जैसे कि लास्ट टाइम से ऑनलाइन में होना शुरू हुआ है, तो ऑनलाइन मोड में ये एग्ज़ाम होगा। और उम्मीद कर सकते हैं कि 15 अप्रैल 2022 तक नोटिफिकेशन आ जाए सीटेट का। अब जैसे कि आपको पता होगा, जिनको नहीं पता या जो इस बार पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको मैं बता दूं, सीटेट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 होता है प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए, जिसमें कि आप पढ़ाते हो क्लासेस 1 to 5, और पेपर 2 जो होता है वो सेकेंडरी के लिए होता है, जिसमें हम पढ़ाते हो क्लासेस 6 to 8 के लिए। सीटेट जो सबसे बड़ा भ्रम होता है, या जो सबसे बड़ा भ्रम होता है कि सीटेट के बाद हमें जॉब मिल जाएगी, कि तो इसका आंसर है नहीं। सीटेट एक क्वालिफाइंग पेपर है। सीटेट क्वालिफाई करने के बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हो कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम का। तो ये एक क्वालिफाइंग नेचर है पेपर का, मतलब क्वालिफाइंग पेपर है कि इसको आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसी के बाद सीटेट को क्लियर करने के बाद ही आप लोग कोई अदर फॉर्म फिल कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब के लिए। अब मैं अगर बात करूं पेपर 1 की, जो प्राइमरी सेक्शन के बच्चों के लिए होता है, जिसमें क्लासेस 1 to 5 होती हैं, इसमें 5 पेपर होते हैं, मतलब 5 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन होता है सीडीपी, दूसरा सेक्शन होता है पहली लैंग्वेज, मतलब एक लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज अब आपकी हिंदी भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है। फिर आती है लैंग्वेज 2, इसमें आपके पास ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो वो वाली आप ले सकते हो। फिर चौथा सेक्शन आता है मैथ्स का, और 5वां सेक्शन आता है ईवीएस का। तो सीडीपी होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, या जिसको मैं बोलूँ बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, वो 30 नंबर का होता है। लैंग्वेज 1 आपकी कोई भी हो सकती है, ये भी 30 नंबर की होती है। इसमें ये डिवाइड होता है 15-15 से, यानी कि 15 मार्क्स होते हैं आपके पेडागॉगी के और 15 मार्क्स होते हैं आपके कंटेंट के। ऐसे ही लैंग्वेज 2 ये भी 30 नंबर की होती है। 30 नंबर की होती है, 30 क्वेश्चंस होते हैं। ये भी 15-15 में डिवाइड होती है, 15 पेडागॉगी के और 15 कंटेंट के। बारी आती है मैथ्स की, तो मैथ्स के भी 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, 15-15 में। इसमें भी सेम पैटर्न होता है, 15 की पेडागॉगी और 15 का कंटेंट। ईवीएस सेम पैटर्न, 15-15, 15 की पेडागॉगी, 15 का कंटेंट। तो अगर मैं इन सबको टोटल करूं तो टोटल मार्क्स हो जाते हैं 150, यानी कि 150 मार्क्स का आपका पूरा पेपर आता है, और 150 ही मिनट्स मिलती हैं आपको, यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होता है और 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि आपको 150 मिनट में 150 क्वेश्चन करने ही करने हैं। फिर चाहे वो गलत हो तो नंबर नहीं कटेंगे आपके। इसमें एक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। अब बारी आती है पेपर 2 की,
जो कि सेकेंडरी लेवल का एग्जाम होता है। जिनको 6 to 8 क्लासेस को पढ़ाना है वो लोग पेपर 2 देते हैं सीटेट का। इसमें भी 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला CDP, दूसरा लैंग्वेज फर्स्ट, फिर लैंग्वेज सेकेंड, उसके बाद आता है मैथ साइंस या सोशल साइंस। यहाँ पे तो मैथ्स और EVS था, ये कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन पेपर 2 में मैथ साइंस, जिनकी ग्रेजुएशन साइंस साइड से है वो मैथ साइंस लेते हैं, और जिनकी ग्रेजुएशन BCom है या BA है वो लोग सोशल साइंसेस लेते हैं। CDP बाल विकास शिक्षण शास्त्र, ये 30 मार्क्स का होता है और 30 क्वेश्चंस होते हैं, सेम पैटर्न जो पेपर 1 का है। लैंग्वेज 2, लैंग्वेज फर्स्ट वापस से 15-15 डिवाइड होता है, 15 पेडागॉजी, 15 कंटेंट। लैंग्वेज 2 वापस 15-15 के, 15 पेडागॉजी के और 15 कंटेंट के। अब बात आती है मैथ्स और साइंस की, तो ये डिवाइडेड होते हैं 40 और 20 में। 40 होता है आपका कंटेंट और 20 होता है आपके पेडागॉजी के। सेम सोशल साइंसेस के 40 और 20, 40 होता है कंटेंट और 20 होता है पेडागॉजी। इसमें भी सेम चीज है, अगर आप कैलकुलेट करो तो टोटल 150 मार्क्स का ये पेपर होता है और 150 ही आपको मिनट्स मिलती है। इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड कभी भी आपकी सेम नहीं हो सकती। अगर आपने सपोज करो लैंग्वेज फर्स्ट आपने हिंदी ली है, या जैसे कि मतलब जो नॉर्थ साइड के बच्चे होते हैं वो मेनली लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी लेते हैं और लैंग्वेज सेकंड जो होती है वो उनकी इंग्लिश होती है। मतलब दोनों लैंग्वेजेस सेम नहीं हो सकती, एक दोनों डिफरेंट होंगी। लैंग्वेज फर्स्ट अगर आपने हिंदी ली है तो लैंग्वेज सेकंड आपको इंग्लिश लेनी पड़ सकती है, या आप उर्दू ले सकते हो, पंजाबी ले सकते हो, मराठी ले सकते हो, जहाँ पे भी जिस भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो वो ले सकते हो। इसमें भी सेम चीज थी कि आप दोनों लैंग्वेजेस यहाँ पर सेम नहीं ले सकते। तो ये पूरा था, ये पूरा है CTET पेपर। वापस से एक बार मैं आपको बता दूं, CTET के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट होते हैं, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, मैथ्स और EVS। सेम एज पेपर 2 का पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर बस मैथ साइंसेस या फिर सोशल साइंसेस। हाँ, एक चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर पेपर में गलती होती है, अगर आपने मेनली जो गलतियां होती हैं वो लैंग्वेजेस में होती हैं, तो मैं आपको क्लियर करके चलूं। से लैंग्वेज 1 का पेपर होता है, लैंग्वेज 1 में हिंदी भी दिया होगा और साथ साथ इंग्लिश भी दिया होगा। लैंग्वेज 2 में भी इंग्लिश भी दिया होगा और हिंदी भी दिया होगा। तो आपको वहां पर ध्यान रखना है कि आपने अपने पेपर में कौन सी लैंग्वेज भरी है। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी भरी है तो आपको लैंग्वेज फर्स्ट, ऊपर लिखा होता है लैंग्वेज फर्स्ट या प्रथम भाषा हिंदी, वो सॉल्व करनी है, और फिर काफी पेजेस टर्न करके या फिर ऑनलाइन में से काफी ज्यादा स्क्रॉल करके लैंग्वेज सेकंड, तब आपको इंग्लिश सिलेक्ट करनी है और इंग्लिश के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश ली है तो पहले आप इंग्लिश सॉल्व करेंगे, और लैंग्वेज सेकंड अगर आपकी हिंदी है देन आप हिंदी सॉल्व करोगे। फिर मैथ साइंस तो एक साथ आता है और सोशल साइंस फिर एक अलग से आता है, तो आप ये इसमें प्रॉब्लम नहीं होती। जो मोस्टली गलती होती है वो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में होती है। तो ये था पूरा CTET के बारे में। अगर आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम का फ्री चैनल ज्वाइन करना ना भूले, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वो ज़रूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं आ पाता, तो टेलीग्राम पर एकदम डलता है, कोई भी वीडियो आनी होती है, कोई भी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी होती है तो मैं टेलीग्राम पर देती हूँ, तो आप वो ज़रूर ज्वाइन कर लें। सो थैंक यू गाइज। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।